ऑयल इंडिया का जिस दिन से रिक्रूटमेंट निकल करके आया है, दैट इज 26 अगस्त, तब से लगातार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सीबीटी के लिए तो आपने बता दिया था, लेकिन प्लीज सिलेबस क्या बता सकते हैं क्या आप? तो चलिए फाइनली आपका सिलेबस से ही पर्दा उठा दिया जाए। ऑयल इंडिया ने फाइनली अपना जो सिलेबस है वो रिवील कर दिया, बिकॉज ऑयल इंडिया बहुत जल्दी एग्जाम कराने के मूड में, जैसा कि पहले ही आपको पता है। एक टेंटेटिव एग्जाम का डेट भी ऑयल इंडिया ने पहले आपको दे रखा है, तो मे बी आपका एग्जाम उस डेट में अगर होता है तो आपको टाइमली प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड साथ में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले उसने बता दिया था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के जो भी पैटर्न है हमारे पास, उसमें हर सेक्शन का सिलेबस क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेट इन 80 पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं ऑयल इंडिया की तरफ से जो रिलीज किया गया हमारे पास सिलेबस है, तो सिलेबस के अंदर प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सो चलिए, तो ये सिलेबस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, सिलेबस सभी पोस्ट के लिए है, ठीक है ना, किसी एक पोस्ट को छोड़ करके जिसका सीबीटी नहीं होना है, बाकी सभी पोस्ट के लिए हमारे पास आपको सिलेबस में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सभी लोग, जो लोग भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, वो सभी लोग इस सिलेबस को देख सकते हैं। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारे पास बेटा, वो ये रखा गया है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास में ये आती है, जो सिलेबस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सीबीटी के लिए, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर 17 में जो पोस्ट मेंशन की गई है उसको छोड़ करके बाकी सभी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमारे पास सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। यहाँ पर आपका एग्जाम के अंदर जो दो सेक्शंस आपको मिलेंगे, पहला सेक्शन जो आपका होगा दैट इज नॉन टेक्निकल का, जो 40 मार्क्स का है हमारे पास, और आपको पता है हमारे पास यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था वहां पर शायद मैंने रीड किया था कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आईओसीएल में नहीं है लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव मार्किंग। सो जो सेक्शन आपका होगा वहां पर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के हैं, कितने रीजनिंग और कितने इंग्लिश के हैं, ये पता नहीं है। तो ये चीज़ शायद ऑल इंडिया का जो मैंने आपको बताया था वहां पर आपको दिख जाएगी नोटिफिकेशन के अंदर, जो हमारे पास वहां पर आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे अगर लिखा होगा तो, ठीक है। तो हमारे पास में जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको 40 मार्क्स के मिलेंगे सेक्शन 1 में। एंड सेक्शन 2 जो टेक्निकल सेक्शन है, यहाँ पर आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मीन 60 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली, और ये 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके होंगे, वो आपका सिलेबस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर जनरली ये होता है, जैसे आरसीएफएल कभी सिलेबस डिफाइन ही नहीं करता, पेपर आया और ऐसे तैसे कर दी सबकी, है ना, बिल्कुल ऊपर से निकल गया पेपर, भाई साहब केमिकल वाले केमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पर सिलेबस डिफाइन कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और सिलेबस क्या है, चलिए सिलेबस की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले सिलेबस तो आपका है, जो पोस्ट हमारे पास में थी, सबसे पहला सिलेबस हमारे पास में आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रोडक्शन का जो हमारे पास पोस्ट कोड SP01 था, उसका हमारे पास ये सिलेबस है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस वेल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और वेल कंट्रोल, रिजर्वायर इंजीनियरिंग, आप ये सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्शन ऑपरेशंस। एंड इसके अलावा हमारे पास में इनहेंस ऑयल रिकवरी टेक्निक्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरमेंटल रिस्क मैनेजमेंट, जनरल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, ये सिलेबस हमारे पास में प्रोडक्शन का है। अगला सिलेबस जो है सीनियर ऑफिसर केमिकल का है, ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये केमिकल की जो पोस्ट है एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए है, केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं है ये एमएससी केमिस्ट्री की जो केमिकल की पोस्ट थी सीनियर ऑफिसर की, उसका सिलेबस है। ये सिलेबस पहले भी बहुत मार्केट में बहुत दौड़ रहा था कि सर केमिकल का सिलेबस यही है, भाई साहब हमारा पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग है ना कि केमिकल, तो केमिकल का सिलेबस ये है एमएससी केमिस्ट्री वालों के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हमारे पास में एनालिटिकल केमिस्ट्री, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, 6 टॉपिक्स ये हो गए। अब हमारे पास सिलेबस आता है केमिकल इंजीनियरिंग का। केमिकल इंजीनियरिंग वाले ध्यान से आंख खोल करके देखें, आपका सिलेबस सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है क्या है, और मुझे बताना जरा सिलेबस कहाँ से मैच करता है, ठीक है ना। आप में से काफ़ी सारे लोग ने ये सिलेबस देखा होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा सिलेबस कहाँ से मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास सिलेबस ये है। देखो जरा ध्यान से, मास एनर्जी बैलेंसेस, रिसाइकिल बाईपास, गिब्स फेज रूल, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, फेज इक्विलिब्रियम वीएलई, ये सिलेबस देखिए। फिर इसके बाद में एफएम का और एमओ का सिलेबस देखिए, एक साथ दिया जा रहा है एफएम और एमओ का सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस देखिए हमारे पास में, ठीक है ना। एंड हीट ट्रांसफर के अंदर अगर देखते हैं तो हीट ट्रांसफर के अंदर हमारे सिलेबस देखिए, मतलब निश्चिंत हो जाइए कि आपके साथ कुछ भी अनफेयर होने वाला है। अगर सिलेबस रिलीज किया गया है मतलब पेपर इसी सिलेबस पर बेस्ड होगा, आरसीएफएल की तरह केमिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग आएगी। और मास ट्रांसफर का सिलेबस एक बार अगर देखते हैं तो मास ट्रांसफर के अंदर हमारे पास में एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सीआरई का सिलेबस हमारे पास में। केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर देखते हैं हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, सल्फ्यूरिक, फास्फोरिक, क्लोरल्कली, अमोनिया, यूरिया, एसएसपी, टीएसपी, पल्प पेपर, शुगर, ऑयल फैट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, पॉलीथाइलिन, पीवीसी, पॉलिस्टर, हमारे पास यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है ना। यहाँ तक मैच करके पता चल गया होगा, पूरा का पूरा सिलेबस गेट का सिलेबस है,
पूरा सिलेबस गेट का है। यहाँ से कुछ आपके पास नया मिलेगा, आपको भी एक नया टॉपिक आएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल आईपीसी का सिलेबस भी पूरा हमारे पास जो गेट में आप पढ़ते हैं पूरा वही है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स एंड सेफ्टी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वाला पार्ट काफ़ी सारे लोग फंसेंगे, सर ये प्रोसेस सेफ्टी, हजार्ड एनालिसिस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये कहाँ मिलेगा। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और बाकी इसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्टिव्स एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। ये भी आपको आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें से काफ़ी सारे लोग पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पॉलीमर सिटी के अंदर पढ़ते हैं वहाँ से आपका भला हो जाएगा। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर जो आप पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे पास में, मिक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, ठीक है ना। नैनो टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास में स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हमारे पास, इनसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, मैथमेटिक्स भी आपका आएगा। तो टोटल जो 60 क्वेश्चंस होंगे उन 60 क्वेश्चंस के अंदर ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास में आपका अगला जो हमारे पास पोस्ट है दैट इज फॉर द सिविल, सीनियर ऑफिसर सिविल। सिविल का हमारे पास में ये आपका सिलेबस है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सिलेबस हमारे पास सिविल का है, ठीक है ना। एंड सिविल के बाद हमारे पास में अगला सिलेबस हमारे पास में इलेक्ट्रिकल, सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल का हमारे पास सिलेबस ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास में, ठीक है। इनका सिलेबस मुझे लग रहा है लगभग गेट का ही सिलेबस है, बिकॉज जो टॉपिक्स दिख रहे हैं तो टॉपिक्स को देख करके लग रहा है हमारे पास में, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पर देखो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि बाई चांस कहीं से नया हो, क्योंकि ये चीज़ में भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल वाले अपने गेट सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं दिख सकती है, ठीक है ना। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वैसे मैंने क्लास लिया हुआ है, मैंने HPCL के लिए एक बार पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको कंटेंट मिल जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आपका ये चीज़ें भी हैं, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आ रही है हमारे पास। सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के अंदर हमारे पास मैथमेटिक्स भी है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। ये सिलेबस भी पूरा गेट का सिलेबस ही है ना, पेट्रोलियम वालों के लिए भी। रिजर्वायर सिमुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी वाला पार्ट सब में ऐड किया गया, सिर्फ ऐसा नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी का पार्ट सभी में ऐड किया गया, केमिकल में भी है हमारे पास में। और इसके बाद हमारे पास में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट हमारे पास में, उसका सिलेबस हमारे पास ये है, ठीक है। आप लोग वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा। सीनियर ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे पास सिलेबस, ठीक है ना, ये है हमारे पास सिलेबस है। सभी पोस्ट के लिए सिलेबस रिलीज़ किया जा चुका है, जिनका भी CBT होना है, तो आप वेबसाइट में एक बार जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वेबसाइट में आप अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास में है, ठीक है, हर पोस्ट के लिए सिलेबस वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। एंड हमारे पास में फिर हमारे पास में है ये पोस्ट सीनियर ऑफिसर जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी का हमारे पास सिलेबस है, हर ब्रांच का मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये सिलेबस जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं सारे पेजेस पढ़ करके एक आपको बताऊं, आपको मैंने बताया ना, सिर्फ पोस्ट कोड 17 को छोड़ करके सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस भी है हमारे पास में, हर पर्टिकुलर पोस्ट का सिलेबस वहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ पोस्ट कोड हमारे पास, आप पोस्ट कोड जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, बाई चांस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जो है पोस्ट, यहाँ पर जो लिखा गया है हमारे पास, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लिखा गया है हमारे पास पोस्ट, ठीक है, तो ये पोस्ट कोड हमारे पास, ये पोस्ट कोड हमारे पास 19 का है, ठीक है ना। 17 का सिलेबस आपको पोस्ट कोड का यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी हमारे पास सारे पोस्ट जितने भी हैं आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब आपके पास कोई डाउट नहीं बचा होगा, बिकॉज सिलेबस को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है सर कि क्या होने वाला है, तो सिलेबस आपको पता चल गया। अब बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल में देखिए पहली चीज़ हमारे पास जो टेक्निकल सेक्शन है, तो जो आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या बाकी जो ब्रांच स्टेज के होते हैं जो SSC JEE इनकी प्रिपरेशन करते हैं, आपका वो सिलेबस से काम चल जाने वाला है, उस लेवल के एग्जाम से काम चल जाएगा। इस एग्जाम का लेवल HPCL का जो एग्जाम अभी आपका हुआ था 16 अगस्त को, उसके लेवल के सिमिलर होगा, ठीक है ना, ये पहले बता दे रहा हूँ, बिकॉज कंपनी जो करा रही है एग्जाम वो कंपनी वही है जिसने HPCL का एग्जाम कराया था। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए आपके पास प्रीवियसली कोई भी आपके पास क्वेश्चंस अगर SSC के लेवल के हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे वो CGL का एग्जाम हो या फिर कोई भी आपका SSC का एग्जाम हो, 10+2 मत लेना, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होता है वो देखिएगा, तो वो क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हों या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, इनके क्वेश्चंस SSC के लेवल का अगर आप सॉल्व करते हैं PYQ, तो आपका भला हो जाएगा।
आपको कोई टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 2 महीने के अंदर क्या ही आप टेक्स्ट बुक को ही पढ़ेंगे। आप सिर्फ PYQs लगाइए। एसएससी लेवल के अगर आप PYQs लगाते हैं तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ का मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप आराम से जो है ना 30 क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो एसएससी के PYQs लगाइए, और टेक्निकल सेक्शन के लिए आपका जो गेट का कंटेंट है आप उसी को रिवाइज करिए। ठीक है ना, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास अगर कोई बुक है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे बाकी ब्रांचेस के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल रहती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप उनको परचेज कर सकते हैं। केमिकल वालों के लिए भी रामप्रसाद एंड OP गुप्ता आती है, आप उनको परचेज कर सकते हैं। बाकी गेट की अगर आप PYQs बनवा के लगाते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। पोस्ट थोड़ी सी कम है, केमिकल के अंदर 6 पोस्ट हैं ओनली, इसलिए हम ऑफिशियली कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको लॉन्च करके नहीं देंगे। ठीक है ना, बिकॉज बहुत कम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के, बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किए जाते हैं। लेकिन जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मैं उनको ये गाइड कर सकता हूँ कि एक्चुअली कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या आपका मेथड रहेगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ, अगर आप ऑयल इंडिया के साथ अगर IOCL का अगर आप परचेज प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास लेटेस्ट जो न्यूज़ आई थी ऑयल इंडिया की तरफ से, वो मैंने आपको कन्वे कर दी है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट है रिलेवेंट, तो उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कर दिए जाएंगे, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और बाकी इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइमली कन्वे करता रहता हूँ, और नोटिफिकेशंस आपको हर सेशंस के आपको मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।